नमस्कार, आप देख रहे हैं द मधुबनी टाइम्स। नगर निगम मधुबनी में आरटीपीएस काउंटर का बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ ने फीता काटकर किया। इस आरटीपीएस काउंटर पर जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और सभी तरह के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाने में नगर के लोगों को अब सुविधा होगी। इससे पहले यह सभी तरह का प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को रहिका जाना होता था, मगर अब नगर निगम कार्यालय में खुलने से अब यहाँ के लोग यहीं पर अपना प्रमाण पत्र बनाएंगे। आरटीपीएस काउंटर का उद्घाटन करने के बाद मंत्री जी ने मधुबनी शहर में कचरा उठाव के लिए 5 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में नगर आयुक्त, सिटी मैनेजर और निवर्तमान मुख्य पार्षद सहित शहर के सभी पार्षद मौजूद रहे। अवस्थित इस सभागार में बैठे हुए आरटीपीएस काउंटर के उद्घाटन के अवसर पे साथ ही कचरा निस्तारण के जो गाड़ियों को उन्होंने यहाँ हमारे मेयर, डिप्टी मेयर भाई निर्मल जी, आदरणीय सुनील नायक जी, धर्मू जी, सुनील भाई, अमरेंद्र जी, सारे हमारे यहाँ के त्रिस्तरीय पंचायत के सभी साथीगण, यहाँ नगर निगम में सभी हमारे पदाधिकारी कर्मी, चूंकि ये मान के चला गया कि ये मधुबनी आपका है। जब मधुबनी जब आपका है तो लेके पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं, इसके बावजूद भी जो अपेक्षा है मधुबनी की जनता, उस अपेक्षा पे हम खड़े शायद उनके हिसाब से नहीं हो पा रहे हैं। जो अभी हमारे स्पष्ट नगर निगम के और यहाँ के 6 महीने के अंदर जो इन्हें जहाँ तो वो अपेक्षा आपसे है। आप आए हैं जब से, तब से एक तो स्पष्ट करना चाहेंगे, मधुबनी में सभी हमारे जहाँ 30 वार्ड हुआ करते थे, आज 45 वार्ड हो गए। आने वाले टाइम जो अभी अगर नहीं नगर निगम सुधर पाएगा तो कभी नहीं सुधरेगा। नगर निगम के जो चपरासी है हमारा, उनका भी हम सम्मान करते हैं और मधुबनी वासी का भी सम्मान करते हैं, लेकिन अपेक्षा जो उनका है उसमें खड़े उतरने के लिए चाहे उनसे सहयोग लेने की बात है। निश्चित तौर पे हम कहना चाहते हैं, अरे वार्ड काउंसिलर का जो पूर्व में जितने वार्ड काउंसिलर रहे हैं, जितने मेयर रह चुके, जितने चेयरमैन रह चुके हैं, सबों का सहयोग अपेक्षा है कि आप करें। मधुबनी जब मधुबनी आपका है तो आपका सोच अपने में होना चाहिए। क्योंकि अगर हम कहीं चले जाते हैं तो हम तो ये कह सकते हैं कि जिस ढंग से आज आरटीपीएस का स्टार्ट हुआ, नई नई गाड़ियां आई, सफाई में जिस ढंग से मधुबनी के जनता को जो अपेक्षा है उसमें अगर हम खड़े होते हैं, सरकार है, सरकार से प्रोजेक्ट बना के लेने की आवश्यकता है, सरकार के संज्ञान में देने की आवश्यकता है। सरकार अगर नहीं सुनती है तो हम यहाँ के विधायक भी हैं और संजोग से आपके द्वारा विधायक के बाद हम मंत्री भी बने, लेकिन दर्द मधुबनी का, सपना मधुबनी को आगे बढ़ाने का है। हम कहीं चले जाते हैं लेकिन कहीं मधुबनी शहर में एक सिंगल लेन के अलावा डबल लेन नहीं देखते हैं। कहीं हम चले जाते हैं सड़कें अच्छी स्थिति में नहीं देखते हैं। कहीं चले जाते हैं जहाँ हमारा स्टेडियम है हम नहीं देखते हैं, जहाँ आरओबी है, जो रेलवे ओवरब्रिज कहलाता है नहीं है, तो जहाँ बिजली का है, जिन कारणों से हर एक गली नाली का जो सड़कें हैं वो ढंग से नहीं बन पाई है। और जहाँ तक हमें विश्वास है तो सबों का दृढ़ संकल्प रहा है हमें करने का। नहीं जाना चाहते हैं
हम आज से 0 लेवल से स्टार्ट करने की बात करेंगे और जब भी जगे तभी सवेरा। स्टार्ट हम अगर इसलिए करना चाहते हैं कि आपसे अपेक्षा है और हम आपके साथ अच्छे सारे लोग आपके जो है पूरा निगम उनको कहीं ना कहीं ट्रेन करने की आवश्यकता है, उनके मानसिकता का कुछ इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, अच्छे स्टाफ को लाने की आवश्यकता है। आपकी बातों पर हम आदरणीय डीएम साहब से भी बात करेंगे, अपने आदरणीय डिप्टी सीएम साहब से भी बात कि हमारे अगर पदाधिकारी अच्छे लोग आए हैं तो उनको काम करने का जो सोच है वो हम उनसे लेना चाहेंगे। ये सोच का है कि पाइप का नाला नहीं चल सकता है। नाला जब भी बने सड़क के लेवल से बने, मजबूत बने, नहीं तो सड़कें छोटी हो जाती है तो चलने में दिक्कत आती है। ऐसे नाला बनाने से क्या फायदा है कि नाला में पानी रहे और सड़ने के बाद वहाँ बीमारी पैदा हो। तो मेरा आग्रह है कि हम पूर्णतः जहाँ कहेंगे जैसे कहेंगे हम पूरी तरह आपको सपोर्ट करेंगे और अपना अगर हम सरकार हम उसका उपयोग करने का प्लान करें और सरकार से हर तरह का हम सहयोग दिलाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं ये सरकार जो नगर निकाय के क्षेत्र में आपने देखा होगा अभी लगातार ये हो रहा है कि आज पिछले 20 साल 30 साल से लड़ रहे थे और राहीकरण नहीं होता है। छठ के टाइम में एक बार हम लोग क्योंकि छठ व्रती के लिए पैसा दे देते हैं हमारे जन सेवना से अपने अपने जगह संगठन बना करके अपने कामों को करते हैं। पैसा बहुत ज्यादा चंदा उगाही होता है तो चंदा उगाही तभी होता है जब हम सरकार उस काम को नहीं कर पाते हैं। और हम उसे यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि अगर चंदा उगाही इस मामले में होता है तो कहीं न कहीं जन सेवना के आधार पर होता है, जन सेवक अपना करते हैं तो वो भी बदनाम होते हैं कि क्यों आप पैसा उगाही कर रहे हैं। जब सरकार से पहला जब हम लोग विधायक हुए थे तभी इस योजना को चालू हुआ था छठ के लिए कि सभी छठ घाट पर पैसा दिया जाए। इससे पहले कभी नहीं दिया जाता था। अब रूलिंग भी बन गया कि हर एक जगह जलवायु परिवर्तन के लिए हम पोखरा का भी उड़ाई कराएंगे। हम समझते हैं कि मधुबनी शहर में जितने भी तालाब हैं तो हम लोग उसकी प्लानिंग करके देखें, 2-2 4-4 करके हो सकता है सरकार से कहे कि 5 से 10 करोड़ आप हमको इस पर दे दीजिए, प्रोजेक्ट तो आपका होगा। डबल या निधि चौक से कि नहीं अपना लेकर के उसको बनवा देंगे और भी आपका 13 नंबर ग्रुप भी बन जाएगा। लेकिन जब आप कहते हैं कि निगम क्षेत्र बढ़ा है तो हम लोग ये भी देखेंगे कि यहाँ जो अनावश्यक जानवर घूम रहे हैं उनके लिए क्या योजना है। क्योंकि जब रात बिरात हम लोग घूमते हैं तो यही देखते हैं गाय घूम रही है, तो जिनका भी जो दायित्व है वो दायित्व बोध आपके द्वारा बताने की आवश्यकता है कि कैसे पशु मवेशी कहाँ पर रहना चाहिए, किन चीजों पर चिन्हित करके उनका क्या निराकरण हो सकता है। हम किसी के बारे में नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर कि अगर गौशाला है तो किस बात के लिए गौशाला है, किस बात के लिए हमें समझ में नहीं आता है। आवश्यकता है अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमारी जनता का हक है हमें बताने का, लेकिन शालीनता पूर्वक बताएंगे तो हमें उस पर और विश्वास जगेगा कि कितना प्यार से मेरी चीजों को वो कर रहे हैं, हमसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं। तो हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे हर एक चीजों में अगर फंड नहीं मिलता है तो विधायक फंड से हम पैसा दे करके ये हॉल बनाने का काम करेंगे, लेकिन पहला ट्राई करेंगे हर एक चीज। अगर हमारे इस मैंने 2003 से 9 में सबसे ज्यादा जिले में अगर हमने बनाया तो शहर में पैसा दिया। 2015 से 20 के बीच में पंडौर और रहिका के बाद सबसे ज्यादा पैसा शहर में दिया। 20 के बाद पहला रिकॉर्ड उठा के देख ले, सबसे ज्यादा पैसा आपको दिया, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे। कारण आजादी के बाद से आज तक देखते हैं जो गली में लोग रहने वाले हैं न तो नाला है न तो सड़क, तकलीफ होती है। तो हम प्रण करते हैं कि आपका सहयोग होगा। यहाँ सारे जनप्रतिनिधि हमारे हैं, सब अपने लोग हैं। हम लोग प्रण करें एक भी गली नली बचने नहीं देंगे अपने
बढ़ गया। विद्युत विद्युत आधारित की नहीं हमारा शब्दागरी का, उसको भी लाने का प्रयास करेंगे। मवेशी को भी चलाने के लिए शब्दागरी का होगा, उसका भी प्रयत्न करेंगे। हम कैसे इसको संरक्षित करें, ये सारे लोग, अभी हमारे नगर आयुक्त ने कहा कि सारे लोग जनप्रतिनिधि से आग्रह है कि आप भी लिखित देने का प्रयास करें, ताकि उस योजनाओं पर बजट के लिए ये अपनी प्लानिंग करेंगे। लेकिन मेरा आग्रह है कि उन चीजों को जल्द से जल्द करने का प्रयास करें, कि बजट का सत्र तो अब कल परसों में तो आपका अनाउंस हो जाएगा, लेकिन नगर विकास के पास अगर आपका जाएगा तो पहले आपको ये देखना है कि जिनका बजट का पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, सबसे पहले उसको खर्चा